सीएम आतिशी ने चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कालकाजी में रमेश भिदुड़ी के भतीजे गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं के साथ रमेश भिदुड़ी के भतीजे ने मारपीट की। सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि रमेश भिदुड़ी के भतीजे ने आप कार्यकर्ताओं से कहा कि घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर टूट जाएंगे, ये हमारा चुनाव है। उन्होंने कालकाजी में पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। नाराजगी की खबरों के बीच शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। इस संबंध में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। वहीं पत्र में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को सक्रिय रूप से समर्थन देने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में धोबी समाज के विकास के लिए कई गारंटियां दी। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम उम्मीदवार के तौर पर धोबी समाज की लंबित मांगों को स्वीकार करता हूं। ऐलान करता हूं कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने पर हम धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। धोबी समाज के लोग बोर्ड में अपनी समस्याएं और सुझाव दे सकेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल के दूसरे झटके पर झटका दे रहे हैं। इस बीच मंगलवार को विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा में पूर्व मनोनीत पार्षद और निगम प्रत्याशी रहे कुलदीप मित्तल को बीजेपी में शामिल करवाया। आपको बता दें कि कुलदीप मित्तल शराब घोटाले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानती हैं। साथ ही वे विधानसभा टिकट प्रबल दावेदार थे। बीजेपी का कहना है कि इससे रोहिणी में पार्टी को मजबूती मिलेगी। चाकू के हमले से बुरी तरह घायल हुए फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को 5 दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 16 जनवरी को रात करीब 2 बजे सैफ मुंबई के लीलावती अस्पताल खुद गए थे और वहां भर्ती हुए थे। मंगलवार को सैफ का इलाज करने वाले 4 डॉक्टरों की टीम ने कहा था कि उन्होंने परिवार को सैफ को अस्पताल से घर ले जाने की मंजूरी दे दी है। वे मुंबई के बांद्रा स्थित सतगुरु शरण अपार्टमेंट पहुंचे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति विचार विमर्श के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है। समिति के सदस्यों को कानून में अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। पैनल विधेयक के 44 संशोधनों पर खंडवार विचार करने में 24 और 25 जनवरी को 2 दिन बिताएगा। केंद्र सरकार द्वारा बजट सत्र में इस बिल को पास करवाने की तैयारी है। केंद्रीय कोयला और खाद्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के युवाओं को नौकरी को लेकर खुशखबरी शेयर की है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में अगले कुछ सालों में 5 लाख नई नौकरियों का सृजन होने वाला है और उन्होंने कहा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर से बदलाव के चलते ये मौका मिलने वाला है। किशन रेड्डी ने कहा, कोयला क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान देता है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले ना अच्छे स्कूल अस्पताल बना सकते हैं और ना ही दिल्ली का विकास कर सकते हैं, इसलिए दिल्ली की जनता बीजेपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली। संजय सिंह ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। लखनऊ में मंगलवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बड़ी बैठक हुई। इस दौरान एसीएस मोनिका गर्ग ने सरकार और अपने विभाग का पक्ष रखा। जेपीसी के सामने मोनिका ने कहा कि यूपी में वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है, इसमें से 11,000 हेक्टेयर सरकारी जमीन है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थित बहू बेगम का मकबरा भी सरकार का है। जेल में बंद मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर ही रोक होनी चाहिए। दरअसल ताहिर चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की याचिका को लेकर कोर्ट पहुंचे थे।